नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट 7 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो एक्शन के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पर। इनमें से कुछ ने आज के दिन अपना लाइफ हाई भी हमें आज बना कर दिया है दोस्तों। और आज का अगर हम मार्केट देखें दोस्तों, आज है 9 सितंबर। आज के दिन दोस्तों मार्केट में एक मिला जुला सा ही कारोबार देखने को मिला था। आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो के अंदर गिरावट देखने को मिली, निफ्टी बैंक में हल्की सी बढ़ देखने को मिली। ऐसे ही दोस्तों आधे सेक्टर में गिरावट थी और ऑलमोस्ट आधे सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिली थी। तो ऐसे में दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले स्टॉक के बारे में, जो कि मुथूट फाइनेंस है। मुथूट फाइनेंस का दोस्तों अगर आप आज चार्ट देखें तो आज के दिन इसने अपना नया लाइफ हाई बनाया दोस्तों। और लाइफ हाई बनाने का दोस्तों जो खबर क्या निकल कर आ रही है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो 7 स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ये न्यूज़ में आज दोस्तों पूरे दिन बने रहते और आने वाले टाइम में थोड़ा सा काफ़ी अच्छा खासा एक्शन भी हमें यहाँ पर इन पे देखने को मिलेगा। तो मुथूट फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कैसे जुटाए हैं दोस्तों? बॉन्ड जारी करके। और ये जो बॉन्ड का पैसा इन्हें मिला है दोस्तों, आप देख सकते हैं सीनियर सिक्योर्ड नोट्स जारी करके इन्होंने पैसा जुटाया है FIs के थ्रू। और जो इसकी मेचोरिटी की डेट है 2030 है। और ये जो ब्याज देंगे इसके ऊपर आप देख सकते हैं 6 रुपये 375% का ब्याज भी ये इसके ऊपर देता हुआ देंगे। यानी कि दोस्तों जो 5 साल के लिए इनको ये पैसा मिला है 5,000 करोड़ रुपए, इसके ज़रिए ये क्या करेंगे, अपने बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि इनका जो मुनाफा भी दोस्तों अभी पिछली तिमाही में काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। लोन जो होता है वो भी 42% हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। और इसके अलावा दोस्तों जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़ने लग रहे हैं उससे इनके बिज़नेस पर काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा इनको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो बॉन्ड्स के ज़रिए उन्होंने पैसा जुटाया है अपने अगले 5 साल के लिए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, इसके चलते दोस्तों आज ये एक्शन में था। और इसी न्यूज़ के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन इसने अपना नया लाइफ हाई भी बनाया था। और आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है इसमें यही तेज़ी का ट्रेंड भी हमें देखने को मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको थोड़ी बहुत होती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मुथूट फाइनेंस में आप बने रह सकते हैं। और हमारे चैनल पर भी दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस करा हुआ है मुथूट फाइनेंस का। आप सर्च बार में जाके मुथूट फाइनेंस सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। और हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म के टारगेट हमारे यहाँ पर अचीव हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इन्फोसिस के रिगार्डिंग दोस्तों न्यूज़ चलने लग रही है इसकी शेयर बाईबैक्स की। कंपनी अपने कुछ शेयर को बाईबैक करने वाली है। और 11 सितंबर को दोस्तों इसके रिगार्डिंग इनके बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। और जिसके चलते दोस्तों आज इन्फोसिस जो है पूरे दिन सुर्खियों में बना रहा था और एक अच्छा खासा तेज़ी का ट्रेंड भी यहाँ पर देखने को मिला था। करीब करीब 5% की तेज़ी दोस्तों हमें बाई बैक की न्यूज़ के चलते यहाँ पर देखने को मिली थी। और आज का अगर हम हाई देखें दोस्तों 1507 का हाई हमें देखने को मिला था। उसका लाइफ टाइम हाई जो अभी तक 2000 का है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी हमारे 2000 के आसपास के जो टारगेट हैं जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो 11 सितंबर को मीटिंग होने वाली है इन्फोसिस की, उसमें जो बाईबैक का प्रस्ताव बताया जा रहा है, ये जो बाईबैक का अमाउंट होगा वो 1745 से लेकर 1825 इस रेंज के आसपास तक ये बाईबैक का जो प्राइस हो सकता है। यानी कि जिन्होंने भी अपने शेयर ले रखे हैं और बाईबैक के थ्रू दोस्तों अपने शेयर को कंपनी को वापस देते हैं, तो 1745 1825 इस प्राइस रेंज के बीच में ये बाईबैक हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। जिसके चलते दोस्तों स्टॉक के अंदर जो है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसका असर क्या होगा जो ये बाईबैक करेगी कंपनी, इसके चलते दोस्तों शेयर में तो तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। और इसमें और भी ज़्यादा भर्तियाँ हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। यानी कि कंपनी जो है अपने इस पर थोड़ा सा और अपने बिज़नेस को अगर एक्सपेंड करती है तो इसमें और नई नई भर्तियाँ भी आती हुई हमें देखने को मिलेगी। अगर नई हायरिंग होगी इन्फोसिस के अंदर दोस्तों, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। हालांकि सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि अपने शेयर को बाईबैक्स कर रहे हैं। और ये 3 साल पहले भी उन्होंने अपना जो बाईबैक करा था इन्फोसिस ने। और जब भी बाईबैक करती है दोस्तों इन्फोसिस, तब स्टॉक के अंदर दोस्तों अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिलती है। और इसका असर दोस्तों निफ्टी का जो इंडेक्स है उसके ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्मैक्स के शेयर के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, आज स्टॉक के अंदर मामूली सी गिरावट हमें देखने को मिली थी दोस्तों। इसके अंदर क्या खबर निकल कर आ रही है, जो बायो एनर्जी का जो फील्ड है दोस्तों, बायो एनर्जी सेक्टर जो है उसके अंदर ये थोड़ा सा बहुत इन्होंने पहले से अपने कुछ पैर जमाए हुए हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिज़नेस को। इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग यहाँ पर करने वाली है और जल्दी एक नया रोड मैप भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो थर्मस की बोर्ड मीटिंग होने वाली दोस्तों, आई थिंक इसकी 11 और 12 सितंबर के दिन की डेट है। कन्फर्म डेट अभी मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन 11 और 12 के आसपास की ऐसी खबर आ रही है कि 11 और 12 सितंबर के दिन हमें इसकी बोर्ड्स की जो मीटिंग
होते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ पर बायो एनर्जी सेक्टर के अंदर दोस्तों किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे थर्मेक्स वाले, इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा एक्शन में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक में भी दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 7.5% की आज के दिन हमें तेज़ी देखने को मिली थी। 47 रुपये का इसका हाई हमें आज के दिन देखने को मिला था, और इसका लाइफ हाई है अब तक का 51, जो कि जल्दी ही दोस्तों नया लाइफ हाई भी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बैंक जो दोस्तों QIP के जरिए 2000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की तैयारी कर रहा है। और ये 2000 करोड़ रुपए जुटाने के साथ साथ दोस्तों इन्होंने अगले 5 साल का जो रोड मैप बताया है, वो रोड मैप में क्या इन्होंने बताया कि यूनिवर्सल बैंक बनने का कोशिश करने लग रहा है। इसके अलावा सिक्योर्ड लैंडिंग, यानी कि जो सिक्योर्ड लोन होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है आने वाले दिनों पर, जिसके चलते दोस्तों स्टॉक के अंदर में एक्शन देखने को मिल रहा है। 2000 की रकम दोस्तों ये जमा कर लेंगे और इनको लाइसेंस मिल जाएगा यूनिवर्सल बैंक की तरफ आगे बढ़ने का RBI की तरफ से। तो डेफिनेटली दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करके रखते हैं अपने पैसे को, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आपको निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी जो सिक्योर लोन देने का जो अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों अभी ये, उसके चलते दोस्तों डेफिनेटली इसमें एक बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा अभी तक ये बांटते आ रहे थे, लेकिन उसके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिक्योर्ड लोन जैसे ही बांटना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली दोस्तों इससे जो है इसकी रेटिंग पर भी असर पड़ेगा धीरे धीरे, और इसको अगर लाइसेंस मिल जाता है RBI की तरफ से कि आप यूनिवर्सल बैंक बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और ये QIP के जरिए 2000 करोड़ रुपये मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको, अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिनों में बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों जो आज सुर्खियों में था, वो है नायका। नायका का दोस्तों आप जैसे कि GST रेट कट जो निकल कर आए हैं अभी 5 और 18 का जो नया स्लैब आया है, उसके चलते इसको तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा नायका को। लेकिन जो नायका के दोस्तों जो निवेशक है, जो स्टार्टिंग के निवेशक है शुरुआत के दिनों के, हरपिंदर पाल सिंह बंगा, इनकी तरफ से खबर आ रही है कि ये अपनी कुछ हिस्सेदारी स्टॉक में से बेच सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक खबर और आ रही है नायका के लिए कि ऑफलाइन सेक्टर में भी अपने पैर जमाने की कोशिश करें। अभी तक आप देखते थे कि नायका जो है ऑनलाइन ही अपने जो है प्रोडक्ट्स को बेचा करता था। अब ये ऐसी खबर आ रही है कि 5 नए स्टोर खोले इन्होंने, या खोल चुके हैं या खोलने वाले हैं, ये एक चीज़ कंफर्म नहीं, लेकिन 5 नए स्टोर खोलने के बारे में ज़्यादा इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी 5 नए स्टोर खोलते हुए देखने को मिल सकती है नायका। अभी ऑफलाइन स्टोर खोलकर भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती हुई हमें देखने को मिलेगी। और आज के दिन नायका की जो ये 2 खबरें निकल कर आई थी दोस्तों, उसके चलते 2.34% की स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों जो प्रमोटर जो है अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी अगर बेच भी देंगे इसके अंदर, तो शेयर का एक फ्लो हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। शेयर थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। और जो खबर निकल कर आ रही है कि ये अपने और स्टोर खोलने वाला, अगर 5 स्टोर खोलकर इनका बिजनेस थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है थोड़े बहुत शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के अंदर अंदर, तो हो सकता है तो ये 50 से और भी ज़्यादा अपना एक्सपेंड कर सकते हैं स्टोर को। जैसे कि आपको पता हो विशाल मेगामोट ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है और स्टोर के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो हो सकता है दोस्तों नायका के जो 50 स्टोर ये खुलने वाले हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो स्टोर की संख्या भी हमें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। अब हम अगले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है वेदांता के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा, इन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट 70,000 करोड़ में इसका अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों ये खबर जब निकल कर आई थी उसके बावजूद भी इसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट देखने को क्यों मिली थी दोस्तों, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपये इन्होंने जो इस कंपनी को परचेस करने के लिए डाल दिए हैं। इसके अलावा लोगों को इस बात का भी थोड़ा सा डर लगने लग रहा है, क्योंकि 1 लाख करोड़ के आसपास तक का इनके ऊपर कर्जा है, जो कि थोड़ा सा और बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इस तरीके की बातें चलने लग रही थी बाज़ार में, जिसके चलते दोस्तों जो न्यूज़ निकल कर आई थी जयप्रकाश एसोसिएशन का जो उन्होंने अधिग्रहण करा इतने करोड़ में, उसके चलते स्टॉक में कुछ ज़्यादा दमदार एक्शन हमें देखने को नहीं मिला था। हालांकि स्टॉक में एक बार के लिए तेज़ी आई थी, लेकिन वहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल गई थी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और खबर निकल कर आ रही है इसके अलावा, कि ईवी सेक्टर में 12,000 करोड़ का निवेश भी करने वाली है, 12,500 करोड़ रुपये का। और ये क्या करेगी दोस्तों ईवी सेक्टर के अंदर, ये हल्के और टिकाऊ मटेरियल जैसे कि बैटरी कैंसिल व्हील अलॉयज़ फ्रेम वगैरह, इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं ईवी सेगमेंट के लिए। मेनली जो है बैटरी के ऊपर इनका फोकस रहेगा, इस सेगमेंट के ऊपर भी अपना बिजनेस ये एक्सपेंड करते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वेदांता जो कंपनी है अपना जो 1 लाख करोड़ का इनका जो कर्जा है इसको थोड़ा सा कम करने में कामयाब हो जाती है, तो डेफिनेटली दोस्तों वेदांता ग्रुप के अंदर अगर किसी ने भी आज के दिन खरीदारी कर रखी है या निचले लेवल पर भी खरीदारी कर रखी है,
तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी बनाकर आपको दे सकती है। तो स्टॉक में भी डेफिनेटली आपको बाइंग साइड में पोजीशन बना के रखनी चाहिए अगर आपने करंट लेवल पर या फिर निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है, और कोशिश करें इस स्टॉक में भी आप बाइंग साइड में ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करके रखें, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोस्तों आखिरी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मारुति सुजुकी इंडिया। दोस्तों आज इसने अपना नया लाइफ हाई बना दिया है, और कुछ दिन पहले जब इसके रिजल्ट आए थे Q1 के, तब हमने बात करी थी हमारा जो टारगेट हो सकता है वो है 15,000 का, और 15,000 का हमारा टारगेट भी दोस्तों यहाँ पर अचीव हो चुका है। और आज ही का लाइफ हाई जो हमें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है, आप देख सकते हैं 15,384। 15,384 का लाइफ हाई दोस्तों मारुति सुजुकी ने आज हमें बनाकर दे दिया है। दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो निचले रेड लाइन है, इस रेड लाइन के पास ही था ये स्टॉक जब हमने यहाँ पर बात करी थी कि 15,000 का टारगेट ये हमें आने वाले दिनों में निकाल कर दे सकता है, और 15,000 से ऊपर के ही ये टारगेट अब तक हमें निकाल कर दे चुका है। और लाइफ हाई भी दोस्तों बहुत शानदार बना चुका है। लेकिन दोस्तों एक गैप हमें इस चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँ, 14 अगस्त के बाद दोस्तों गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, और तब से स्टॉक में हमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है। और अभी जो तेज़ी का कारण दोस्तों आपको पता ही है, जीएसटी के चलते मारुति की जो गाड़ियाँ हैं वो सस्ती हमें होते हुए देखने को मिल रही हैं, जैसे कि वैगनार, ऑल्टो, छोटी जो गाड़ियाँ दोस्तों वहाँ पे 40, 50 और 60,000 तक का जो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इतने प्राइस जो हमें घटते हुए देखने को मिले इन गाड़ियों के ऊपर। और इनकी जो ब्रेजा जैसी कार हैं दोस्तों, वो भी हमें थोड़ी सी सस्ती होती हुई देखने को मिली है, करीब करीब 35,000 के आसपास। क्योंकि ब्रेजा जैसी कार पर जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों, जो 40 का जीएसटी स्लैब है उसके अंदर बेशक चली गई हो, लेकिन पहले जो जो जीएसटी के स्लैब थे 28% प्लस उसके ऊपर जो सेस, उसको मिलाकर कुछ 45% के आसपास तक का हमें जीएसटी देना पड़ता था। तो 5% सस्ती हो चुकी है ब्रेजा कार भी। तो उनकी सारी बड़ी कार भी दोस्तों 5 से लेकर 8% तक हमें सस्ती होते हुए देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट है दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर पड़ा है, और इसी के चलते इतनी शानदार तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आपने निचले लेवल पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी तो आप आराम से टिके रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दोस्तों अभी कुछ दिनों में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें आते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस गैप का करेक्शन होना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस गैप के करेक्शन के बाद दोस्तों अगर दोबारा से यहाँ से रिबाउंड करता है स्टॉक, तो डेफिनेटली दोस्तों आने वाले दिनों में अभी 15,000 का लेवल दिखाया है इसने, ये हमें 20,000 का भी लेवल दिखा सकता है। तो कम से कम 20,000 के टारगेट के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। और किसी ने अगर खरीदारी नहीं करी दोस्तों इस स्टॉक के अंदर, वो खरीदारी करना चाहता है, तो इस गैप का जब करेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। या फिर जो हमारा एक्चुअल का जो मेजर सपोर्ट लेवल है यानी कि डिमांड रेंज है 10,721 से लेकर 11,647, इस रेंज के आसपास अगर हमें आने वाले दिनों में स्टॉक देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास आप खरीदारी कर चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों सबसे अच्छा लेवल हमारे लिए रहेगा जो हमारा पहला सपोर्ट है 11,647। इस लेवल पर जब भी स्टॉक हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, तब हम यहाँ पर हम डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वो भी आप हम अपना टारगेट लेकर चलेंगे स्टॉक में 20,000 का, जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों आने में, लेकिन ये लेवल भी हमें जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट स्टॉक जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बने रहते। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये स्टॉक के रिगार्डिंग जो मैंने जानकारी दी है आज के दिन, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।